44 एंड 45 इस वीक का जो हम लोग टारगेट डिस्कस कर रहे थे आज के दिन अचीव हो चुका है। दोनों ही लेवल्स आज एक ही दिन में देखने को मिले, 44 भी और 45 भी वेदांता पावर में। ऑल्दो वेदांता लिमिटेड जहां से डीमर्ज होकर के ये एंटिटी नहीं बनी, मार्केट के अंदर लिस्ट हुई, भैया उसकी हालात आज अच्छे नहीं थे। लगभग 9% 8% के आसपास की गिरावट थी। दिन के आखिर में 7% के साथ में क्लोज हुआ है डाउन ट्रेंड के अंदर। ब्लॉक डील है, प्रमोटर्स ने एग्जिट किया है, क्या एग्जिट किया है, कितने रुपए का एग्जिट किया है, सब चीजें इस वीडियो में समझेंगे, एंड तक देखना। शुरुआत करते हैं वेदांता पावर से और फिर हम छोटा सा पार्ट वेदांता लिमिटेड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा क्लिप है, इसको देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। 42.50 के बाद में अगर आप ऊपर की रेंज देखोगे तो आप लोगों को नजर आएगा सिर्फ और सिर्फ ऊपर में आपको तेजी से दिख रही है, जो कि बार बार सेलर लेकर के आ रही है। बट ये पहली कैंडल है जो 42.50 के ऊपर सस्टेनेबल क्लोज हुई। अभी यहाँ पर ना आपको कैंडल समझनी बहुत जरूरी है। मार्केट में क्या होता है ना भैया, मान लो मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूँ, हल्की सी भी गिरावट अगर आती है तो भैया मैं पैनिक करता हूँ। सिंपल सी बात है, होता है ना आप लोग के साथ ये चीज। कई बार तेजी आ रही है लेकिन जरा सी भी करेक्शन अगर आ जाएगी तो भैया इन्वेस्टर कांपने लग जाते कि भैया अब तो कहानी लग रहा खत्म हो गई है। लेकिन हर कैंडल को समझना, क्योंकि क्या हो रहा था यहाँ पर लगातार सेलर बन रहे थे। अभी तो कंपनी लिस्ट हुई है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जितना है उतना समझो। यहाँ पर हमारे पास आती है एक ब्लॉक कैंडल जो कि गिरावट को रोकती है, उसके बाद में एक बुलिश कैंडल, और आज का फॉर्मेशन क्या हुआ है अभी उसको देखेंगे। ये कल का वीडियो है। तो ये एक तरह से बुलिश कैंडल है, यानी कि ये कैंडल कहीं ना कहीं इंडिकेट कर सकती है 44 रुपीस या उसके ऊपर की पोजीशन इस हफ्ते के अंदर। तो ये वीक वेदांता लिमिटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है, ये बाद में 1 आवर टाइम फ्रेम के बारे में बात करिए, तो इस हफ्ते आपको 44 के ऊपर मिल गया यहाँ पर। लेकिन अब इसके बाद में और क्या क्या चीजें वेदांता पावर से रिलेटेड। तो वेदांता स्टॉक एक्सटेंड्स मॉर्निंग फॉल। वेदांता लिमिटेड के अंदर आपको पता है कि प्रमोटर ने स्टेक सेल किया है आज के दिन, जहां पर 8% से ज्यादा ही गिरावट थी वेदांता लिमिटेड के अंदर। इसको हम आगे लेंगे, पहले आप वेदांता पावर पर ही रहते हैं यहाँ पे। सो वेदांता पावर में क्या चीज है, ये रहा वेदांता पावर। कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ एक सेगमेंट में नहीं बल्कि अलग अलग सेगमेंट ऑफ पावर सोर्सेस पर कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहती है। इसकी एक रिपोर्ट हम लोगों ने वीकेंड पर भी डिस्कस करी थी और एक और रिपोर्ट मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर के आना चाहता हूँ। हाइड्रो, बैटरी स्टोरेज और न्यूक्लियर एनर्जी, इतने पोर्टफोलियोज के अंदर कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहती है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो ये कंपनी का है, जहां पे कंपनी का मानना है कि कंपनी फाइनेंशियल ईयर 27 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 33 तक अराउंड 12 गीगावाट की कैपेसिटी इन टोटल बनाना चाहती है, जिसमें 600 मेगावाट का सेकंड कमीशनिंग इन शक्ति प्लांट कंपनी ऑलरेडी बना चुकी है। वो भी फाइनेंशियल ईयर 27 के सेकंड हाफ तक कंपनी इसको और एक्सपांड करेगी। यानी कि जो सेकंड कमीशनिंग है उसको कंपनी एक्सपांड करने वाली है फाइनेंशियल ईयर 27 जो अभी चल रहा है इसके सेकंड हाफ तक, यानी कि सितंबर और अक्टूबर के महीने के अंदर अंदर। टोटल कैपेसिटी जो कंपनी लॉन्च करना चाहती है वो है 20 गीगावाट की। ये लॉन्ग टर्म एम्बिशन है कंपनी का, जिसे कंपनी 3 प्राइवेट सेक्टर पावर कंपनीज के साथ में अचीव करना चाहती है। और ये 3 पोर्टफोलियोज हैं जहां कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड करेगी। हाइड्रो, बैटरी स्टोरेज और न्यूक्लियर एनर्जी, जहां पर गवर्नमेंट ने लगभग आज से 8 महीने पहले ही स्टेटमेंट दिया था कि प्राइवेट कंपनी भी न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ काम कर सकती है। ठीक है, तो उसके बाद में अडानी पावर के बारे में आपको बता चुका कि उन्होंने पहली सब्सिडी लॉन्च करी एंड ऑल। अब वेदांता पावर भी उस वाले स्टेप के ऊपर चलना चाहता है। तो ओवरऑल थर्मल पावर कैपेसिटी कंपनी कितनी है, 4780 मेगावाट की, यानी कि लगभग 4 गीगावाट के आसपास, जहां पर कंपनी लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट्स के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई पर काम करती है। ऑपरेशन स्पैन कंपनी का यहाँ पर बड़ा है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर कंपनी काम कर रही है आपका वेदांता पावर लिमिटेड। और इसके अलावा पोर्टफोलियो कंपनी का आप यहाँ पर देख सकते हो। जो टोटल पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया कंपनी का, उसमें तलवंडी साबो और साथ में इन पंजाब जो की है वहां 1980 मेगावाट के पोर्टफोलियो है कंपनी के। वेयर एज मीनाक्षी एनर्जी जो कि वेदांता पावर का ही एक काम है, वहां पर आंध्र प्रदेश में जो कि एस्टैब्लिश है, वहां पे 1000 मेगावाट का एस्टैब्लिशमेंट कंपनी का है। वेदांता पावर शक्ति जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहां पे 600 मेगावाट, अभी हमने उसको देखा ही, डिस्कस भी किया। और उसके अलावा आता है वेदांता पावर जो कि झारसुगुड़ा में है। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत करूं तो कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर सकते हो। ओडिशा में है वो, 600 मेगावाट कैपेसिटी कंपनी ने वहां पर भी अचीव कर रखी है। तो ये वेदांता पावर का
अभी तक का थर्मल एनर्जी का पोर्टफोलियो है। सो ये है वेदांता लिमिटेड, जहां पर 1890 करोड़ रुपीस के शेयर सेल किए गए हैं। किसकी तरफ से? ट्विन स्टार की तरफ से, जो कि वेदांता लिमिटेड के ही एक प्रमोटर है। 1890 करोड़ का इन्होंने स्टेक आज के दिन सेल किया है ब्लॉक डील के अंदर, जिसके बाद वेदांता लिमिटेड में आपको गिरावट देखने को मिली आज। सो लास्ट वीडियो हम लोगों ने वीकेंड में ही डिस्कस किया था वेदांता लिमिटेड का, जहां पर आपको थंबनेल में नजर भी आएगा 290 ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 7 EMA 21 EMA के नीचे आ चुका है। तो इस हफ्ते वो ब्लॉक डील भी हुई और 290 के नीचे का ब्रेकडाउन वेदांता लिमिटेड ने किया भी है। जरूर जाकर के देखना इस वीडियो में, बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों के साथ चार्ट डिस्कस किए हैं। ऑलराइट, अब आते हैं वेदांता पावर के चार्ट्स पे। लगता है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर देना। सो ये है वेदांता पावर का चार्ट। आज के दिन 44 अचीव किया, जो कि एक बड़ा प्राइस था, ऑल टाइम हाईस के पास आज के दिन गया है, और उसके बाद में 45 रुपीस के ऊपर का हाई भी लगाया वेदांता पावर लिमिटेड ने। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, बढ़िया ब्रेकआउट आज के दिन देकर के गया, लेकिन दिन के आखिर में सेलर यहां पर भी एक्टिव हुआ और 44 रुपीज 7 पैसे के पास क्लोजिंग आई है। मार्केट की सिचुएशन अच्छी नहीं थी, आईटी सेक्टर में बड़ी गिरावट है, आईटी सेक्टर में सेलिंग भी काफी ज्यादा है, तो मार्केट भी उस डायरेक्शन पर आज के दिन पूरी तरह से रहा दिन के आखिर तक। वेदांता पावर जो पूरा मोमेंटम बना करके चल रहा था, अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो कुछ इस तरह से ओपनिंग्स आपको देखने को आज के दिन मिल रही है। ओपनिंग अच्छी थी, एक ही रेंज पर सस्टेन करता रहा, दिन के आखिर में जाकर के सेलर आए, जिन्होंने 7 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी, यानी 44.56। अगर हम आज के दिन का 7 EMA देखेंगे 44.56 पर है लास्ट 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि बताता है कि भैया ये एक रिजेक्शन मार्क करके आया है। 44 भी ब्रेकआउट किया, 45 भी ब्रेकआउट किया, लेकिन दिन के आखिर में दोनों के बीच में 44.56 ये एक नया रिजेक्शन बना दिया, यानी कि अभी ये यहां पर क्या काम करेगा, हैंगिंग बेस बनाने की जरूरत रहेगी 44.56 पर फर्दर और ब्रेकआउट को कैरी करने के लिए। ऑलरेडी रिटर्न्स बढ़िया दे दिए हैं, लगभग 40 रुपीज से लेकर के 45 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से रिटर्न दिया है शॉर्ट टर्म के अंदर। अभी कंपनी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग 7 सेशन भी कंप्लीट नहीं किए कंपनी ने लिस्टिंग के बाद से, तो ऑलरेडी अच्छा रिटर्न यहां पर कंपनी दे चुकी है। तो 44.56 एक नया रिजेक्शन पॉइंट यहां पर बना है। सो गिरावट अगर आती भी है, क्योंकि 7 EMA के नीचे इसने क्लोजिंग आज के दिन दी है, तो कहीं ना कहीं चार्ट यहां पर बेरिश आज के दिन हुआ है, तो बुलिश करने के लिए 44.56 इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा, अदरवाइज यहां पर करेक्शन के चांसेस नजर आ रहे हैं, जो कि 43 रुपीज तक की पोजीशन इंडिकेट कर सकते हैं। ब्रेकआउट के लिए 44.56 क्रॉस करना जरूरी है यहाँ पे। सो ये है वेदांता पावर लिमिटेड और वेदांता लिमिटेड का वीडियो। कुछ नया जानने को मिला हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।